ये बात आप लोग अब भी समझ जाओ, अभी समझ बहुत है महाराज। वैसे कहते हो बहुत गई थोड़ी रही, ऐसा है नहीं, कहते हो बहुत गई थोड़ी रही, बहुत चली गई। जब चौथा दिन होता तो हम लोग समझ जाते बहुत गई। 4 दिन हो गया, 5वां भी बीत गया, बहुत गई थोड़ी रही। एक कोई नट था और एक नटी थी, तो दोनों किसी के राजा के राज्य में नृत्य कर रहे थे। राजा बैठा था, उसका बेटा बैठा था, पूरा रात दरबार भरा था। धीरे धीरे सायंकाल से शुरू हुआ नृत्य उसी का, नट का और नटी का। किसी ने कुछ दिया नहीं। नाते ये तो सब महाराज नौटंकी और नाटक को जब पैसा आता है तो आनंद आता है, वैसे आनंद कैसे आए? किसी ने कुछ नहीं दिया। नट और नटी दोनों नाच रहे। धीरे धीरे पूरी रात बीत गई। एक घड़ी रात जब बची तो जो नटी थी वो बोली नट से, कहने लगी रात घड़ी भर रह गई, थाके पंजर आए, कहे नटा सुनो नटी, अब ना नाचो जाए। नटी कहने लगी अरे नट सुन, घड़ी भर रात रह गई, अब हमारे थाके पंजर आए, हमसे नाचे नाचा नहीं जाता है, अब नहीं नाच पाऊंगी, ऐसा टका तो आता ही नहीं है। अब नट कहने लगा कोई बात नहीं, अरे जब इतनी रात बीत गई एक एक घड़ी तो बची है। कहने लगा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हो पुन जाए, कहे नटा सुनो नटी, काहे रंग में भंग मिलाए। अब काहे रंग में बहुत चली गई, थोड़ी बची। तो वैसे जैसे सुना राजा ने सुना बहुत गई थोड़ी रही। राजा ने जो हार पहने था, हार निकाल करके उसने तुरंत नटी के गले में डाल दिया। जो राजकुमार था, राजकुमार ने बहुत सा धन ले आया, वो भी नटी को दे दिया ला करके। राजकुमारी जो थी, राजकुमारी ने भी मारा, बहुत सा धन था, ला करके उसके आगे उलट दिया। राजा ने कहा भाई बेटा ये बताओ आपने इतना धन इसको क्यों दे दिया? राजकुमार ने कहा पिताजी हमारे मन में पाप आ गया था, बहुत दिन हो गए आप राज्य छोड़ने वाले थे नहीं, मैंने सोचा पिताजी को मार डालूंगा, पिताजी ऐसा नहीं जाएंगे और राज का अधिकारी राजा मैं बन जाऊंगा। लेकिन अब तो जाता हूँ, तुम्हारी उम्र ज्यादा दिन है नहीं, बहुत गई थोड़ी रही, अब मैं पाप क्यों करूँ, अब मारूंगा, इसीलिए मैंने इसको ये बहुत सा धन दे दिया। बेटी से पूछने लगे बेटी तूने इतना धन इसको क्यों दे दिया? बेटी ने कहा पिताजी बहुत बड़ी हो गई मैं, आपने मेरा विवाह नहीं किया, आप तो बड़े कंजूस थे, और हमने आज किसी से सेटिंग की थी, मैं कल सवेरे भाग जाती उसी के साथ में, लेकिन अब मैं इतनी बड़ी हो गई, जब इतनी जिंदगी कट गई तो थोड़ी और काट देंगे, बहुत गई थोड़ी रही, इसीलिए मैंने धन दे दिया। राजा ने कहा अच्छा, फिर दोनों बेटों और बेटी ने पूछा पिताजी आपने? राजा ने कहा क्या बताऊं, मैं तो होय न विषय विराग बसत भवन चौधपन, मैं माया मोह से ग्रसित था, मैं राज्य छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन भजन भगवान का भी तो करना है बेटा, आज से मैं राजा तुमको बनाता हूँ, मैंने सब कुछ छोड़, बहुत गई थोड़ी रात उसको भजन करना है, इसलिए मैंने आज इसके गले में डाल दिया। तो महाराज बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हो पुन जाए, अभी समझ जाओ, अभी बहुत समय भगवान का भजन कर लो महाराज। ये एक कोई सूरदास थे, अंधा था, और किसी हाल में कोई कार्यक्रम हो रहा था, उस हाल में केवल एक दरवाजा था, बढ़िया कार्यक्रम, बहुत भीड़ थी उस हाल में, बहुत भीड़ थी, वो ऐसा कार्यक्रम, और बहुत से लोग बैठे देख रहे थे, एक कोई सूरदास भी बैठा था वही परंधा, वो भी देख रहा था। अचानक क्या हुआ, वहां पर आग लग गई। जब आग लग गई तो सारे लोग भागे भागे, सब बाहर निकलने का, दरवाजा एक, भागने वाले बहुत, सब भागने लगे। अंधा भी भागा, लेकिन अंधा इधर लड़ता उधर लड़ता, भाग नहीं पाता बेचारा। तब तक के कोई भला आदमी आया, उसने कहा
सूरदास जी आप दीवार का सहारा ले लो और दीवार का सहारा लेकर के चलते चले जाओ, अभी थोड़ी देर बाद दरवाजा आ जाएगा, दरवाजे को पकड़ लेना, बाहर हो जाना। अंधे ने वही किया, दीवार पकड़ी और जैसे दरवाजे के पास पहुंचा जा करके महाराज उसको खुजली होने लगी सर में। अब जो एक हाथ में तो डंडा, एक हाथ से दीवार छोड़ दी, सर को खुजाने लगा, लेकिन स्पीड कम नहीं की, वो चलता रहा, दरवाजा निकल गया। फिर जब वो आग अपना प्रचंड रूप धारण कर गई, फिर घूम करके जब तक आया, फिर दरवाजे के पास आया, फिर पीठ में खुजली होने लगी, अब पीठ खुजा, हाथ छूट गया, दरवाजा फिर निकल गया। ऐसे एक बार नहीं मारा, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, 84 लाख बार वो अंधा उसी में चक्कर काटता है और दरवाजा निकल जाता है। कौन अंधा? मैं, आप, अरे सभी लोग महाराज अंधे हो। ओ मनुष्य का जो शरीर है साधन धाम मोक्ष का द्वार ये पायते पर लोक समारा। जब वहाँ पर आते हैं मोक्ष के द्वार पर तो क्या होता है? खुजली होती है। काहे की? विषय भोगों की, कामनाओं की, वो खुजली मिटती ही नहीं। और ये जो शरीर है मनुष्य का साधन, ये दरवाजा फिर चला जाता है, कब मिलेगा महाराज? क्या पता हमारी गति क्या हो। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया है, जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाई, सोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई। जो ऐसा सब पाने के बाद भी नहीं करता है वो सोकृत निंदक मंदमति, वो निंदनीय है, वो मंदमति है, वो अपनी आत्मा का आत्महत्या करने वाला है। आत्मा हन गति जाई। और एक और बताया है, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि बचिताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। 3 झूठे होते हैं। कौन? जो न करे भव सागर, ऐसा सब कुछ मिल जाए, भगवान का मंदिर मिल जाए, हनुमान जी मिल जाए, भक्ति मिल जाए, कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, यज्ञ मिल जाए, सब मिल जाए, लेकिन फिर भी जो अपना उद्धार ना करे वो महाराज कहते हैं क्या बताऊं महाराज, कथा तो हो रही है लेकिन ठंडक बहुत है महाराज। मंदिर तो भगवान का है लेकिन प्रातः काल कुछ नहीं पाता हूँ। वो कौन? 1 नंबर के झूठे। कैसे? वो कहते हैं काल ही, समय को देश देते हैं। अरे समय नहीं था, अगर समय होता तो जरूर आते। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं क्या बताऊं हमारे कर्म में ही नहीं था। अरे बहुत काम आ गए उस समय, वो कर्म को दोष देते, वो भी 1 नंबर के झूठे। फिर तीसरे होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे भगवान ने नहीं बुलाई। जब भगवान बोले हैं, भगवान तो का निमंत्रण देने आएंगे तो भाव हमारे यहाँ हमारा भगवान ने बिगाड़ दिया, भगवान ने बुलाया नहीं। ईश्वर काल कर्म, ईश्वर भगवान को भी झूठा बना देते, मिथ्या दोष लगाए। तो हमारा संसारियों काल है।